एक ना मैं डेड लिफ्ट की वीडियो देखी थी। एक लड़का डेड लिफ्ट लगा रहा है, वो ना फेंट हो गया था, उसके बाद बेहोश हो गया था। ये ऐसा क्यों था? ये होता है ब्लैकआउट। इटा एलेनाइन है, वो क्या हाँ। करता है, ये जो एसिड जो बना है ना उसे बफर ठीक है। कर देता है। ओके। ये मेरे जो फटीग है ना मसल हाँ। का, उसको डिले कर देता है। अच्छा। ठीक है, तो ठीक है, मैं मतलब जहाँ एसिड बाद में बनेगा। हाँ, एसिड बाद में बनेगा। ओके। ठीक है, उसको थोड़ा डिले कर दिया उसने। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने 8 रैप लगाने थे, मैं 10 रैप लगा पाऊंगी। एब्स की एक्सरसाइज लगाने से मुंह पतला हो जाता है, मुंह की शेप खराब हो जाती है। हाय पलक, अक्षय टॉक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पलक, आपने किस वेट पे स्टार्ट किया था? मैंने 42 kg पे स्टार्ट किया था। और अब आपका कितना वेट है? अब मेरा वेट है 63-64 kg। और आपकी बॉडी मेजरमेंट? बॉडी मेजरमेंट्स थी जब मैंने स्टार्ट किया था 28, ओके। 34 और Okay. 30। और आज मेरी बॉडी मेजरमेंट्स है 36, 28 एंड 40। पहले बहुत थिन थी, ठीक तो है। थोड़ा बुली भी हुई, स्कूल में भी बुली हुई। अच्छा। और फिर मुझे हुआ कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। मेरे अच्छा। क्रुकेड टीथ थे, क्या आगे थे? पीछे क्रुकेड, आगे पीछे दांत थे मेरे। अच्छा। ठीक है, ठीक है। बहुत डिफरेंट फेस था मेरा। ओके। और फिर 2021 मुझे हुआ कि नहीं, अब बस हो गई, बहुत बुली हो गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी बुली हो रहे थे और वो डिफरेंट अच्छा। लेवल की बुली थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने 2021 को अपने जर्नल में बोला, दिस इज़ माई ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने Okay. घर वालों से लड़के ब्रेसेस लगवाए। Okay. मैंने बिना घर पे बताए जिम स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पापा कहते थे कि जिम जाना अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, उनको लगता है कि जिम जाना अच्छी चीज़ नहीं है। क्या लड़कों जैसे बाइसेप हो जाएंगे? ऐसा हाँ, मम्मा कुछ? ने बोलना तू जिम जाएगी, तू बंदे जैसी फिगर बना लेगी अपनी। अभी भी अच्छा। मम्मा मुझे वीडियोस भेजेंगे हाँ। जो लड़कियों के बड़े बड़े मसल्स होते हैं। हाँ। पर अब उनको कोई कैसे समझाए कि वो स्टेरॉइड से बने हैं, वो हाँ। नेचुरल नहीं है। क्योंकि गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना होता ही नहीं है नेचुरली हाँ, कि उनके yes, इतने मसल्स बन जाए। of course, ठीक है, of course. तो उन्होंने वो स्टेरॉइडल बॉडी बनाई हुई है, वो मेरी ऐसे बन ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर लड़के की होती मस्कुलर बॉडी। ठीक है, तो फिर थोड़ा मैंने यूनिवर्सिटी में पहले जिम जाना स्टार्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे जिम ज्वाइन किया। और उसके बाद काफ़ी मैंने कॉन्टीन्यूटी में, कंसिस्टेंसी में उसको फॉलो किया। एक बार जब जिम से प्यार हो जाए ना, फिर आप छोड़ नहीं सकते। अभी मेरे एग्जाम्स भी हो तो भी मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, आपने क्या क्या त्याग किया इस जर्नी में? बहुत कुछ। मैं डेली 2 से 3 चिप्स के पैकेट खाना, कोल्ड ड्रिंक अच्छा। पीना, ठीक है, जंक खाना, घर का ना खाना, वो सब मेरे को छोड़ना पड़ा। क्योंकि जब मेरे को ये वर्कआउट करना है, अच्छा। तो मेरे बॉडी को, मेरे मसल्स को प्रोटीन चाहिए, हाँ, of न्यूट्रिशन course. चाहिए। Yes, ठीक है, वो मुझे रेगुलर डाइट में नहीं मिलेगा। तो मुझे उसके लिए मैंने चिकन खाना बहुत स्टार्ट किया, अच्छा। एग्स खाना जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैंने वो अच्छा। भी खाना स्टार्ट आप किया। वेजिटेरियन थे पहले? बिल्कुल नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से ही वेजिटेरियन नहीं थी। अच्छा। मेरे पापा ने हमेशा मुझे नॉन वेज, चिकन वगैरह खिलाया, लेकिन हाँ। रेगुलर बेसिस पे मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा। अब मैं वो रेगुलर बेसिस पे आ गई थी। ठीक ठीक है। है, और मैंने कभी बॉइल्ड एग्स नहीं खाए, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके। तो वो मैंने अब खाना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद प्रोटीन लेना स्टार्ट किया। वो मेरे घर वालों को मैंने बहुत देर बाद अब जाके बताया कि मैं प्रोटीन भी ले रही हूँ। अच्छा। नहीं तो पापा ने बोलना, डब्बे खा के तुमने बॉडी बनाई है, क्या फ़ायदा इसका। तो कन्विंस करना आसान था पेरेंट्स को? बिल्कुल नहीं, मेरे पापा अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। अच्छा। ठीक है, अभी भी मैं उनको बोलूँगी ना अब तो मैं प्रोटीन लेके आऊँगी, तो मेरा बोलेंगे नहीं, खबरदार। कभी चोरी चोरी प्रोटीन खाया पापा से छुप कर? डेली। लेकिन मम्मा को पता है, मम्मा अच्छा। सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ मम्मी मेरी बॉडी ऐसे कैसे बनेगी, आप खुद Okay. बताओ मैं कितना खाना खा रही हूँ, यहाँ पे मुझे प्रोटीन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मम्मा को कन्विंस करना ईजी है, क्योंकि मम्मी मेरी साइड पे है। ठीक है, अच्छा। लेकिन पापा को थोड़ा कन्विंस करना मुश्किल हो जाता मुश्किल हो है, जाता क्योंकि है, हाँ। उनका ये कहना है कि अगर मुझे किसी कंपटीशन के लिए रेडी होना है, अच्छा। ठीक है, तो मैं ये सप्लीमेंट्स लूँ, अदरवाइज मैं क्यों लूँ, अदरवाइज नेचुरल बॉडी क्यों ना बनाऊँ। पर वो नेचुरल बॉडी बनेगी कैसे, हमारे रेगुलर खाने में वो न्यूट्रिशन है ही नहीं जो मुझे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स चाहिए है, Yes, प्रोटीन चाहिए है, वो मुझे मिलेगा ही नहीं उसमें। अच्छा, प्री वर्कआउट लेते हो आप? यस, वो सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। अच्छा, प्री वर्कआउट और कैफीन में क्या फ़र्क है? जो कैफीन है, हाँ। ठीक है, लोग ये करते हैं, कॉफ़ी का पाउडर लिया, जो सेशे लिया, वो कंज्यूम किया और हमने
बड़ा अपने आप को तैयार शैयार कर लिया है वर्कआउट करने के अच्छा। लिए, बट उससे कुछ नहीं हो रहा। उससे सिर्फ आपका वो आपके मसल माइंड के साथ खेल रहा है, हाँ ठीक है। जो कैफीन है वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है। अच्छा। वो आपके माइंड को बोल रहा है आप फिटीग नहीं हो, आप ओके टायर्ड नहीं हो, आप कर सकते हो, ठीक है। बस वो इतना हमारे माइंड के साथ खेल रहा है और हम रेडी हो जाते हैं काम करने के लिए, ठीक बिल्कुल है। सही कह रहे हो। लेकिन जो प्रोटीन है उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली तो कैफीन, हाँ ठीक है, उससे मैं रेडी हो गई काम करने के लिए। दूसरा उसमें है बीटा एलेनाइन, अच्छा ठीक है। बीटा एलेनाइन क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं बेंच प्रेस लगा रही हूँ हाँ। और मैंने लगाने थे 8 रैप, ठीक है। अच्छा, ठीक लेकिन है। ड्यूरिंग मेरे सेट के मेरे से नहीं लगे, 6 रैप लगे और मैंने छोड़ दिया क्योंकि जो ओके। मेरा मसल था वो फटीग होना शुरू हो गया। अच्छा। इसका मतलब ये है कि मेरे मसल में एसिड बनना शुरू हो गया, ठीक है। फटीग होने से एसिड बन जाता है? मतलब मेरे मसल में, हाँ, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ ना, मेरे मसल में एसिड बनना स्टार्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं फटीग होना, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो उससे क्या जो बीटा एलेनाइन है वो क्या हाँ। करता है, ये जो एसिड जो बन रहा है ना उसको ठीक बफर है। कर देता है। ओके ये मेरे जो फटीग है ना मसल का हाँ। उसको डिले कर देता है, अच्छा ठीक है। तो ठीक है, मैं मतलब जहाँ एसिड बाद में बनेगा? हाँ, एसिड बाद में बनेगा, ओके ठीक है। उसको थोड़ा डिले कर दिया उसने, ओके ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने 8 रैप लगाने थे मैं 10 रैप लगा पाऊंगी। अच्छा तो ये प्री वर्कआउट का एक मेरे को बेनिफिट हो गया कि ओके। मैं ज़्यादा वर्कआउट कर पा रही हूँ, ठीक है। दूसरा इसमें है सिट्रलिन। सिट्रलिन क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है। जो भी मेरे ब्लड वेसल्स है ना हाँ। उनको वाइडन कर देता है, उनको रिलैक्स कर देता है। अच्छा तो जो मेरा ब्लड फ्लो है वो फास्ट हो गया, ओके ठीक है। मेरा ब्लड फ्लो फास्ट हो गया तो मेरे जितना भी मैंने खाना खाया है, न्यूट्रिशन लिया है, वो मेरे ब्लड के थ्रू मेरे मसल्स में अच्छे से रेगुलेट होगा। डेडलिफ्ट लगाते हो? यस। अच्छा उसके बारे में बताओ, मतलब एक प्रॉपर डेडलिफ्ट कैसे लगा सकते हैं? ओके, सबसे पहले तो लोगों को ये नहीं पता कि डेडलिफ्ट है 2 तरह की। एक है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, एक अच्छा। है रोमेनियन डेडलिफ्ट। अच्छा ठीक ये है। क्या है बताओ हमें। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ये है जब मुझे पर्टिकुलरली अपने बैक को टारगेट करना है, अच्छा ठीक है। दोनों डेडलिफ्ट में पूरी बॉडी तो यूज हो रही है, Yes. लेकिन कन्वेंशनल में मैं बैक को टारगेट कर रही हूँ, लेकिन रोमेनियन में मैं अपने हैमस्ट्रिंग को टारगेट कर रही हूँ, अच्छा ठीक है। तो जब मैं कन्वेंशनल लगा रही हूँ मैं अपना नी ज़्यादा बेंड करती हूँ, ठीक है ठीक है। और मैं ऐसे दिमाग में मसल मैंड कनेक्शन बनाती हूँ कि मैं ज़मीन को नीचे पुश कर रही हूँ, सो अच्छा। दैट मेरा बैक काम ज़्यादा कर रही है, अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने उसको उठाना है, ठीक है। ओके लेकिन जब मैं ये रोमेनियन डेडलिफ्ट लगा रही हूँ हाँ। उसमें अपनी नी ज़्यादा बेंड नहीं करूँगी। अच्छा अब जब आप स्ट्रेच करते हो, ठीक है। हाथ ऊपर से नीचे लेके आते हो, तो यहाँ पे हाँ। हैमस्ट्रिंग के दर्द फील होता है। हाँ या सेम चीज़ हम डेडलिफ्ट के साथ करते हैं, तो उसके बीच में कौन सा मसल फोकस करते हैं? हैमस्ट्रिंग्स हैमस्ट्रिंग्स को? हैमस्ट्रिंग्स को, ओके क्योंकि जब हम ज़्यादा बेंड नहीं कर रहे हैं अपना नी, तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है तो वहाँ पे फोकस दे रहा है। ओके ठीक है। एक ना मैं डेडलिफ्ट की वीडियो देखी थी, एक लड़का डेडलिफ्ट लगा रहा है, वो ना फेंट हो गया था, उसके बाद बेहोश हो गया था। ये ऐसा क्यों था? ये होता है ब्लैकआउट, ठीक है। मतलब? इसमें ये होता है हम जब डेडलिफ्ट लगाने लगे, हाँ हमने पोजीशन ली, अच्छा हमने अपना सांस भरी, उसको हाँ। रोक लिया, अच्छा हमने अपना कोट टाइट किया डेडलिफ्ट लगाने के लिए, ठीक है। अब जब मैंने अपने बॉडी से थोड़ा इंटेंस वेट उठाया है, अच्छा ठीक है, तो मेरी बॉडी ज़्यादा काम कर रही है, मैं सांस नहीं ले रही हूँ, ठीक हाँ। है। जो ब्लड है वो पंप ज़्यादा ही हो रहा है, अच्छा ठीक है, क्योंकि उसने काम करना है बॉडी ने। ठीक है। तो जब मैंने उसको उठाया और सांस मैंने ली नहीं ऊपर हाँ। आके, ठीक है, तो मेरे दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची और ये बहुत क्विक मूवमेंट होता है। अच्छा और इसके बंदा बीच faint में हो जाता है। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग बहुत मैटर करता बहुत है? मैटर करती है। आपने वेट उठाया, जैसे ही हाँ। आप ऊपर आए आपने एक्सहेल कर देना है और इनहेल कर लेना है और फिर वेट नीचे छोड़ना है। अच्छा इसलिए जब आप देखते हो काफ़ी जो ये एथलीट्स होते हैं या हाँ। बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो सांस ऐसे लेते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स, ताकि वो ये ना भूल जाए कि सांस लेना है, ठीक है। एक ना मतलब अफवाह है या नहीं है, आप बताना मेरे को, एब्स की एक्सरसाइज लगाने से मुंह पतला हो जाता है, मुंह की शेप खराब हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है जब मैंने आप सुना है, exercise- बहुत बार सुना है ना। नहीं, इससे ऐसा कुछ पूछा। नहीं होता। जब भी आप एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करते हो ना, हाँ। तो सबसे पहले हमारे बॉडी हाँ। जो है ना वो फेस में से हमारा फैट उठाती है, अच्छा ठीक है। हमारी जॉ लाइन शार्प होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके। जब बंदे की जॉ लाइन एकदम से शार्प हुई ना, उसको वो फेस अजीब लगता है, और ऐसा कुछ नहीं होता। फेस अच्छा। पतला होना, सबसे पहले फेस ही पतला होता है। मिथ है फिर आप ये कह ये रहे हो? मिथ है। ओके जरूरी नहीं है कि एब्स की एक्सरसाइज से ही हो, आप एक- एक्सरसाइज कर रहे हो तो पहले फेस ही जाएगा। एक परफेक्ट जॉ लाइन कैसे बना सकते हैं हम? आप परफेक्ट जॉ लाइन बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड लिफ्ट करके। कंपाउंड लिफ्ट
लाइक कंपाउंड मतलब कंपाउंड एक्सरसाइजेज हो गई, जितने भी स्क्वाट्स हो गए, डेड लिफ्ट हो गई, बेंच प्रेस हो गया। आप जितना अच्छा। हैवी वेट लिफ्टिंग जब करोगे ना, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके फेस पे फर्क आना शुरू हो जाएगा। ओके। फेस ग्लोइंग का भी है इसके बीच में चक्कर, मतलब फेस ग्लो होता है एक्सरसाइज लगाने से? फेस ग्लो होता है अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके चल रहे हो, क्योंकि अच्छा। लोग क्या करते हैं, हाँ। वर्कआउट लगाया, हाँ, ठीक है, उसके बाद जब हमको स्वेटिंग हुई, अच्छा हमने उसको क्लीन नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हमने अपने गंदे टॉवल के साथ ही फेस क्लीन कर लिया, लेकिन फेस वॉश नहीं किया फेस वॉश मतलब आफ्टर वर्कआउट। आफ्टर वर्कआउट नहीं किया? हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जो हमारा Okay. टॉवल है उस पे सारा स्वेट है, सारे जर्म्स हैं, हाँ। हम उसी को बार बार फेस पे लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ठीक उससे है। क्या बार बार जर्म्स हमारे फेस पे कलेक्ट हो रहे हैं, हाँ। वहाँ पे एक्ने आना स्टार्ट हो जाता है, ऑयली स्किन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमको इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट अपना फेस जो है वॉश कर लेना चाहिए। स्टीम लेते हो जिम में? कभी कभी। स्टीम लेने के क्या क्या फायदे हैं? ओके, स्टीम लेने के फ़ायदे ये है कि हमारा जो मसल जो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसने इतना हाँ। काम किया है, उसको वो रिलैक्स कर देती है। ठीक अच्छा, है, हमारे ठीक है। पोर्स खुल जाते हैं। ठीक है, इससे एक ये मिथ है कि स्टीम लेने से हमारा वेट लॉस ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपने स्टीम ली, आपकी बॉडी में से पानी जो था वो बाहर निकल गया। अच्छा, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं वो क्या करते हाँ। हैं, जब भी उन्होंने अपना वेट देना होता है हाँ, है ना, पहले हम वेट ही करते हैं हाँ, एथलीट हाँ। का, जब भी वो फाइट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में से वाटर की परसेंटेज को ड्रॉप कर देते हैं, और वो ऐसे ही करते हैं स्टीम लेके, पानी की कंजम्पशन कम करके। ठीक है, तो वहाँ पे उनका जो वेट है वो ड्रॉप हो जाता है, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर मसल्स। मसल तब उड़ेंगे अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं खा रहे हो, अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे, ओके, क्योंकि मसल को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो, आप अपनी डाइट प्रॉपर नहीं रख रहे, आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, प्रॉपर फैट नहीं ले रहे, ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में से मसल उड़ाना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि वो क्या करती है, धीरे धीरे हमारा मसल तोड़ती है, उसमें से जितने भी न्यूट्रिशन है वो यूज़ करती है, क्योंकि हमारी बॉडी ने काम तो करना है। ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो वो एनर्जी यहाँ से लेती है।